स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश न्यूज में। चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प जो भारत चीन विवाद में शहीद हो गए, उन्हें आसोपुर ग्रामवासियों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हम आपको बताते चले कि आगे की बातचीत में आसोपुर के अंशुमन जी और शमीर शंकर जी ने बताया कि हम सभी आसोपुर क्षेत्र के ग्रामवासी लोग मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत कम है उनके लिए। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। और साथ में यह कहा कि सरकार से हमारी एक ही अपील है कि यह नौबत हमें जो बार बार देखने को मिलता है या बार बार देखने को ना मिले। हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं और हम उन्हें बार बार सड़क पर श्रद्धांजलि देते रहते हैं। साथ ही उन्होंने जनता से भी एक अपील की। उन्होंने कहा कि चीनी सामान का बहिष्कार करें, कोई भी चीनी सामान का इस्तेमाल ना करे। या मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जितना भी इंडिया में चाइनीज सामान आता है या उसका प्रचार होता है, उन सबों को इंडिया में ना लाया जाए। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है इसके लिए मैं चीनी सरकार को और वहाँ की फौज की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारे वीर जवान जो शहादत जिनका शहादत हुआ है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अगर देखा जाए तो शुरू से ही चीनी सरकार की गतिविधि हमारे देश के खिलाफ ही रही है, चाहे वो सीमा पे देखा जाए, सीमा पे हो या फिर पाकिस्तान को फंडिंग करने का हो, उनका शुरू से गतिविधि हमारे देश के खिलाफ रही है। तो मैं अपने सरकार से और अपने देशवासियों से यह आग्रह करूंगा कि चीनी सामान का बहिष्कार करे, पुरजोर बहिष्कार करे। हमारे जो एक्टर्स है उन लोग से भी मैं कहूंगा कि उसका प्रचार ना करे, बहिष्कार किया जाए, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाए, तभी जाकर ये चीनी सरकार समझेगी कि आखिर भारत की ताकत क्या है। एक सर्वे में, हालिया सर्वे में ये आया था कि जितने दिवाली में हम लोग चाइनीज पटाखे या फिर चाइनीज लाइट खरीदते हैं, सिर्फ उसी पर चाइना का माल ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है ना। तो ये कितने देर टिकेंगे हमारे बच्चों के सामने? हमारा एक एक बच्चा, हमारा भारत का एक एक बच्चा इनको 20 मिनट 15 मिनट में निपटा दे सकता है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहें तो हमें शायद एक दिन भी ना लगे, चाइना को ध्वस्त कर दे सकते हैं। सैनिक कार्रवाई में नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति को हम इतना कमजोर कर दे सकते हैं कि वह 24 से 48 घंटे में ध्वस्त हो जाएगा वो देश। और हमारा पूरा सहयोग हमारी भारतीय सेना के साथ है, हमारा पूरा साथ भारतीय सेना के साथ है। भारत का बच्चा बच्चा भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग करने के लिए तैयार है, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए तैयार है। क्या परिचय हुआ सर? अंशुमन कुमार, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा पटना ग्राम। ठीक है सर, प्रथम तो जो हमारे जिन जवानों ने हमारे सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का आहुति दी, मैं पहले तो हम युवा मोर्चा के सभी साथी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी क्रम में हमने एक कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रकाश पुंज के माध्यम से। और दूसरी बात जो हुई हमारी, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम चीन का सामान खरीद कर उसे समृद्ध बना सकते हैं तो हम घर में घुसकर उसको मार भी सकते हैं। मेरे हाथ में दिया था। और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कार्रवाई, जो नापाक कार्रवाई चीन ने की है, उसका करारा जवाब देने का मादा हमारे सैनिक रखते हैं। सैनिक ही नहीं बल्कि भारत का एक एक बच्चा पूरी चीनी आर्मी पर भारी है। शहादतों का कैंडल मार्च यात्रा निकाले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जो हमारे देश के 20 जवान जो शहीद हुए हैं, उनके शहीद में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। ये दानापुर विधानसभा के ग्रामीण में आसोपुर गांव में सूर्य मंदिर से, देवी मंदिर से लेकर के सूर्य मंदिर तक लोग कैंडल मार्च निकाले हैं।